दोस्तों नमस्कार। और मैं डॉक्टर शर्मदा निर्लेकर आप सभी का तहे दिल से और मनपूर्वक स्वागत करती हूँ हमारे, देखिए मैं कभी अपने नहीं कहती, हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है डॉक्टर शर्मदास वर्ल्ड, और शुड आई ऐड द वर्ड ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो आइए हम और आप मिलके आज मनाने जा रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो अर्थात ये कार्यक्रम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल। और यही कारण है दोस्तों कि मैंने कुछ इस तरीके का पहना हुआ है, कुछ थोड़ा सा नीला, थोड़ा सा जामुनी, क्योंकि आखिर हमारे कृष्ण भगवान जी भी तो कुछ ऐसे ही थे। काले ज़रूर थे वे, लेकिन कुछ नटखट से, सुंदर से, खूबसूरत से, चुलबुले से और अत्यंत ही कर्तृत्ववान से भगवान थे। इसीलिए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं श्री भगवत गीता के कुछ श्लोकों से। और वो श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां सर्वधर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी हाँ, इसका अर्थ बहुत अर्थपूर्ण है दोस्तों। अर्थात श्री कृष्ण जी हमें कह गए हैं कि हर युग में जब भी पाप का पलड़ा भारी होगा, उस युग में, हर युग में मैं जन्म लूँगा और पाप का अंत कर दूँगा। काश कि श्री कृष्ण जी इस साल बस हमें यही आशीर्वाद दे, और यही हम दुआएं भी उनसे मांगेंगे, मनपूर्वक दुआएं मांगते हैं दोस्तों, कि कोरोना वायरस का पाप का पर्दा ये फास्ट कर दे, ये हटा दे, और पूरी तरीके से हमारे इस युग को और हमारे इस दुनिया को फिर एक बार रोग मुक्त कर दे। तो आइए दोस्तों, इसी विचार के साथ हम आज का ये शुभ प्रसंग और ये शुभ कार्यक्रम मनाते हैं अपने अपने परिवारों के साथ। अर्थात आप भी तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी खूबसूरती से मैंने और मेरी माताश्री ने ये बहुत खूबसूरत सजावट की है। और आप देख सकते हैं ये कृष्ण जी का हम पालना इधर सजाया हुआ है। खूबसूरती से हमने ये फूलों की सजावट की है, और फूल भी हमने जो चुने हैं वो बिल्कुल वॉशेबल हैं। तो आजकल के कोरोना के इस दौर में जो सबसे स्वच्छ, सबसे शुद्ध पॉसिबल हो सकता है, वही हम आज करने जा रहे हैं। और आज की श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए भी विशेष है दोस्तों कि हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं इको फ्रेंडली दिवस के हिसाब से। तो ये एक इको फ्रेंडली श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है। आइए हम नमस्कार करते हैं। और इसीलिए हमने ये सजावट इंडोर्स नहीं की है, बल्कि आप जैसे देख रहे हैं हमने बड़ी खूबसूरती से और मनपूर्वक इसकी सजावट जो है वो आउटडोर कर रखी है। और ये हमने और एक इसमें चीज़ हमने बहुत सोचा कि हमें कुछ अलग करना है, हमें कुछ अलग करना है, और फिर क्या कर सकते हैं भाई। तो हमने सोचा क्यों न इस अवसर पर, इस विशेष अवसर पर, let us plant some beautiful plants both with medicinal value and
immense ornamental value. So when this idea was upheld by every single member in our family, and well, we came up with this bright and beautiful, lively and lovely idea of celebrating Shri Krishna Janmashtami in a very very eco-friendly manner. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास है ये खूबसूरत सा जासवंत। देखिए, ये मैंने पकड़ के रखा है हाथों में, बड़ा ही प्यारा सा है। ये वैसे तो कली है, लेकिन काफ़ी सारी कलियां आप देख सकते हैं, ये खिलने वाली है और बहुत जल्द खिलने वाली है। और जासवंत इज़ नॉट जस्ट ऑर्नामेंटल, हिबिस्कस रोजा साइनेसिस द बॉटनिकल नेम। और ये जो प्लांट है वो इवन इट हैज़ ए वनौषधि है, ये एक औषधि के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सो इसके काफ़ी सारे गुणधर्म हैं। ये यकृत के विकृतियों पर भी लाभदायक है। इट इज़ जनरली कैन बी टेकन एज अ हेयर टॉनिक। आपने जैस्मीन ऑयल के बारे में तो सुना ही होगा। सो वेल, दैट्स जैस्मीन फॉर अस ऑल। अब इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये खूबसूरत सी तुलसी। तो मैं थोड़ा उठ खड़ी हो जाऊँ ताकि आप फुल स्विंग में इस पौधे को, हमारे प्यारे से पौधे को, इसका निरीक्षण कर पाएंगे। अब इसमें होते हैं दो प्रकार दोस्तों, इसमें होती है कृष्ण तुलस और श्वेत तुलस। और जो अर्थात एज द नेम इटसेल्फ इम्प्लाइज, कृष्ण तुलस जो होती है वो होती है थोड़ी हल्की गहरे रंग की, काले रंग की। कृष्ण जी भी तो वैसे ही हैं, लेकिन है बड़ी गुणकारी। और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर फुल एंड रिच इन कृष्ण तुलस। आपको एक राज की बात बता देती हूँ कि मेरा जो एमडी का टॉपिक था, थीसिस का, वो भी तुलसी के ऊपर ही आधारित था। हिपैटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ तुलसी ऑन paracetamol induced and alcohol induced hepatotoxicity. So that's why medicinal plant worth a million. ये भी हम लोग प्लांट करने वाले हैं। और अब आइए मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे इस तीसरे पौधे की ओर, जो है बड़ा ही प्यारा सा ये गुलाब। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इस गुलाब के पास इर्द गिर्द दो कलियाँ भी खूबसूरत सी खिल उठी है और गुलाबी रंग का है ये। और गुलाब ऑर्नामेंटल भी है, मेडिसिनल भी है। आपने गुलाब जल के बारे में तो बहुत सुना होगा। तो ये है हमारा प्यारा सा गुलाब, एंड इट टीचेस अस टू बी अ ब्यूटी विद अ पर्पस। सो यस, फीचर्स टू अवर गुलाब का फूल। और फिर हम लेके चलते हैं आपको एक विशेष प्लांट की ओर, जो है जेड प्लांट। ये मैंने ख़ास तौर से हैंड पिक किया है, और हमारे गार्डनर साहब जो हैं वो कल या परसों इसे प्रॉपरली इसे बराबर से रूट्स देंगे। लेकिन ये बहुत खूबसूरत पौधा है, बहुत न्यारा, बहुत प्यारा है। इट नॉट जस्ट गिव्स एड्स अप टू द फेस्टिव लुक एंड द ऑर्नामेंटल लुक ऑफ द प्लेस एंड डॉल्स अप द प्लेस लाइक दिस इन अ जिफी, लेकिन ये प्लांट जो है इट कीप्स मॉस्किटोज अवे टू you, much needed in our garden, right? So okay, that's jade for all of us. और दोस्तों, ये और एक प्यारा सा गुलाब का फूल है। इसके साथ मैं एक ज़रूर पिक्चर, एक मोमेंट स्पेंड करूँगी। तो इसकी बहुत भीनी भीनी हल्की हल्की सी महक भी आ रही है। बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत है ये गुलाब। तो ये भी हम प्लांट करने वाले हैं। और फिर मैं आपको लेके चलती हूँ पुदीना की तरफ। तो इसकी महक तो ऐसी आ रही है मानो अभी मैं इसकी पुदीने की चटनी बना डालूँ। लेकिन दोस्तों, हमको तो ये अभी पॉट्स में लगाना है, और इस तरीके से हमारा इको फ्रेंडली जो हमारा जो आज का फेस्टिवल है, आज का त्यौहार है, वो हम ज़रूर मनाने वाले हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा पुदीना पौधा, और बड़ी भीनी भीनी सी बड़ी महक आ रही है इसमें। और आई एम श्योर माई मॉम इज़ गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, बिकॉज पुदीने की चटनी तो उनकी भी बहुत ख़ास है, मनपसंद चीज़ है। तो ये है पुदीना। और फिर मैं थोड़ा सा उठ के आपको उस ओर लेके जाऊंगी जहाँ पे है हमारा ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट पौधा। और ये पौधा जो है आप देख सकते हैं, इसके ऊपर एक कली आ गई है, और ये है तगर।
अब ये बिल्कुल मोगरे की तरह ही खिल उठता है। इसमें एक भीनी सी हल्की सी खुशबू भी होती है, बट इट इज़ नॉट मोगरा। इट लुक्स लाइक इट बट इट इज़ नॉट मोगरा। लेकिन जब ये खिलता है ना दोस्तों, तो बस खूबसूरती से आपका आंगन पूरा it just starts looking instantly gone into a party mode, a festive mode। ऐसा आपका गार्डन खिल उठता है और आप भी झूम उठते हैं और फिर आप कह सकते हैं भाई दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो ये सारे हम ये उपक्रम करने वाले हैं और ये जो सातों प्लांट्स हैं ठीक साथ है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हम प्लांट करने वाले हैं और इस तरीके से मनाई जाएगी हमारी आज की इको फ्रेंडली त्यौहार, इको फ्रेंडली फेस्टिवल। और बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम लोग और आप लोग भी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। आई होप यू हैव लाइक्ड अवर नॉवेल न्यू कंसेप्ट ऑफ ब्यूटिफाइंग अवर गार्डन एंड अवर होम्स विथ ब्यूटिफुल प्लांट्स। फेस्टिवल का अर्थ सिर्फ धूम धड़ाका और रौनक शौनक नहीं होता है। फेस्टिवल का सही माने अर्थ ये होता है कि कुछ नए की शुरुआत, कुछ अच्छे की शुरुआत, पाप के ऊपर पुण्य की शुरुआत। और इसीलिए वी आर ट्राइंग टू मेक आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन एंड वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लंग्स that our Mumbai has. So let's do it the world over. Let's start celebrating festivals in a very, very novel, in a very, very creative way. So thank you. Goodbye. God bless. Shabba khair. Bye bye. See you next time.